नमस्कार, स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तो यहाँ पर आप एक महत्वपूर्ण खबर देख पा रहे हैं जो कि ईसीएचएस के जितने भी लाभार्थी हैं उनके डिपेंडेंट हैं जिनकी एज 25 साल से भी ज़्यादा हो जाती है। 25 साल तक तो ईसीएचएस के तहत डिपेंडेंट को इलाज मिलता है, सुविधाएं मिलती है ईसीएचएस की, लेकिन 25 साल के बाद नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पर कोर्ट के आदेश के बाद एक्स सर्विसमैन के डिपेंडेंट को ईसीएचएस का लाभ दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके संबंध में कि रिस्टोर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट अंडर ईसीएचएस रिगार्डलेस ऑफ पीडब्ल्यूडी एक्ट लिस्टिंग ईएफटी टू एमओडी। ईएफटी ने ऐसा ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया है और इसका जो पूरा श्रेय है एक हवलदार की पत्नी को जाता है जिन्होंने कि ईएफटी में इससे संबंधित केस किया था। तो इस नियम को, इस खबर को विस्तार से जानेंगे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको इस तरह के अपडेट मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 जून 2025 की खबर है कि पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी की अधिनियम सूची की परवाह किए बिना ईसीएचएस के तहत पूर्व सैनिक के आश्रित का जो चिकित्सा उपचार है वह बहाल करे, ऐसा एएफटी ने रक्षा मंत्रालय को ऑर्डर दिया है। चंडीगढ़ से खबर है, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी एएफटी के एक फैसले के अनुसार रक्षा मंत्रालय किसी सदस्य के आश्रित को पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना ईसीएचएस के तहत चिकित्सा उपचार देने से सिर्फ इसलिए इनकार नहीं कर सकता क्योंकि उनकी बीमारी को विकलांग व्यक्ति अधिकार यानी कि पीडब्ल्यूडी अधिनियम 2026 के तहत विकलांगता के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। आगे मैं आपको बताऊंगा ये क्या प्रोसेस है। इसमें न्यायाधिकरण ने यहाँ स्पष्ट किया कि प्राधिकारियों को किसी भी नीति या पत्र को रद्द या वापस लेते समय यानी कि प्राधिकारी यानी अधिकारी जो भी किसी नियम को बनाते हैं उनको किसी भी नीति या पत्र को रद्द या वापस लेते समय व्यावहारिकता के साथ साथ दयालु पहलुओं पर भी विचार करना चाहिए तथा यहाँ सुनिश्चित करना उनका दायित्व है कि किसी को कोई नुकसान न पहुँचे। न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अनिल कुमार और एएफटी के लखनऊ के प्रशासन सदस्य वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन की एक डिवीजन बेंच ने हवलदार गंगा सहाय की विधवा शीला देवी द्वारा दायर आवेदन की अनुमति देते हुए यहां आदेश उनके द्वारा पारित किया गया है। अभी यहाँ पर जो विस्तृत खबर बताई गई है जिसमें कि आवेदक के पति 1974 में भारतीय सेना में शामिल हुए और 1996 में उन्हें सेवा से छुट्टी दे दी गई, यानी कि 1996 तक उन्होंने यहाँ पे सर्विस की और 2003 में उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आवेदक को एक ईसीएचएस कार्ड जारी किया जिसमें उनके परिवार के सभी सदस्यों के नाम शामिल थे, जैसे कि होता ही है। उनके बेटे मोहित कुमार को अगस्त 2021 में लखनऊ के कमांड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और उन्हें छोटी इकोजेनिक किडनी से साथ उन्नत गुर्दे की शिथिलता नामक एक बीमारी थी। उन्हें किडनी प्रत्यारोपण कराने की सलाह दी गई थी, यानी कि किडनी बदलने की सलाह उनको दी गई थी। अभी आवेदक ने अपने बेटे को एक किडनी दान की, यानी कि जो हवलदार की पत्नी है उन्होंने अपनी किडनी बच्चे को दान की, जिसे 14 जून 2023 को प्रत्यारोपित किया गया और तब से उनके बेटे का ईसीएचएस के माध्यम से इलाज चल रहा था। हालांकि अधिकारियों ने उन्हें बताया कि उनका बेटा पीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के अंतर्गत नहीं आता है। पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी अधिनियम 2016 के अंतर्गत नहीं आता है और इसलिए वहाँ 25 वर्ष की आयु के बाद ईसीएचएस के माध्यम से आगे के उपचार के लिए पात्र नहीं है। अभी पीडब्ल्यूडी राइट्स ऑफ पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के तहत कौन कौन सी 21 बीमारियां हैं कि सबसे पहले है कि ब्लाइंडनेस, लो विजन, उसके अलावा लेप्रोसी, क्रूड पर्सन, हियरिंग इम्पायरमेंट, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, ट्राफिज्म है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, मेंटल इलनेस, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, सेरेब्रल पाल्सी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, उसके अलावा क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी है, थैलेसीमिया, हीमोफोबिया, सिकल सेल डिजीज है, मल्टीपल डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग डीप ब्लाइंडनेस है, उसके अलावा एसिड अटैक विक्टिम और पार्किंसन डिजीज़। ये 21 बीमारियां इनके द्वारा बताई गई जिसका कि इलाज जीवन भर मिलता है। तो यहाँ पर आगे बताया गया है कि अधिकारियों के निर्णय से व्यतीत होकर उन्होंने एएफटी लखनऊ से संपर्क किया और उन्होंने तर्क दिया कि उनके पति की मृत्यु के बाद
वह वित्तीय संकट में है क्योंकि उनके पास अल्प पारिवारिक पेंशन के अलावा आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं है। आवेदक वकील ने कहा कि उनके बेटे की विकलांगता क्रोनिक किडनी रोग, गुर्दे के प्रत्यारोपण का मामला होने के कारण अस्थायी प्रकृति की थी, यानी कि ये परमानेंट बीमारी है और इसका आकलन उन्होंने 80 से 90% तक ये बीमारी परमानेंट रहेगी, ऐसा डॉक्टर के द्वारा कहा गया था। उन्होंने यह भी कहा कि PWD अधिनियम, जो कि मैंने आपको अभी बताया था, 2016 के तहत विकलांगता की सूची में बीमारी को शामिल नहीं किए जाने के आधार पर उपचार को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ अगस्त 2021 से क्रोनिक किडनी रोग के इलाज में हैं। अभी यहाँ पर जो हवलदार की पत्नी ने EFT में केस किया और उसके विपक्ष में रक्षा मंत्रालय का जो प्रतिनिधित्व है करने वाले वकील ने दोहराया कि आवेदक के बेटे का इलाज नियमों के अनुसार रोक दिया गया था, क्योंकि किडनी की बीमारी PWD अधिनियम 2016 के तहत जो 21 विकलांगता की सूची है उसमें शामिल नहीं है और उनके बेटे ने 25 वर्ष की अनुमेय आयु पारित मतलब 25 वर्ष की आयु क्रॉस कर ली है, जिसके तहत उसको ECHS का लाभ भी नहीं दिया जाएगा। तो इन सभी पक्षों को सुनने के बाद EFT ने माना कि अधिकारियों ने इस तथ्य पर विचार किए बिना बहुत ही लापरवाही से काम किया है कि वह किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। पिछले सप्ताह जारी अपने विस्तृत आदेश में EFT ने रक्षा मंत्रालय को आदेश दिया कि वह उपचार को एक विशेष मामला मानते हुए इसे बहाल करें या पुनः शुरू करें तथा उपचार बंद होने की तिथि से लेकर के इसकी वास्तविक बहाल होने तक आवेदक द्वारा अपने बेटे के उपचार में किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करें। तो यहाँ पर हवलदार की पत्नी को ये फैसला दिया गया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उनकी बेटे का इलाज करता रहेगा जब तक वहाँ बीमारी रहती है, और साथ में जब से इलाज छूटा है और जब से दोबारा इलाज होगा, यदि उसके बीच में ECHS के द्वारा जब इलाज नहीं किया गया था, जो भी उनका खर्च हुआ है वहाँ भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को देना पड़ेगा। लड़के का जो इलाज है वहाँ जीवन भर चलता रहेगा, ऐसा आदेश EFT के द्वारा दिया गया है मिनिस्ट्री। जैसा कि हम जानते हैं कि जो किडनी की बीमारी होती है और ख़ासकर प्रत्यारोपण की, उसमें लाखों रुपए का खर्चा आता है, बहुत लंबा इलाज चलता है, खर्चीली पद्धति है। तो पूर्व सैनिक के जो डिपेंडेंट होते हैं उनको सिर्फ 25 साल तक ही ECHS का लाभ मिलता है, उसके बाद आप इस सुविधा से वंचित हो जाते हैं। पूर्व सैनिकों के किसी बच्चे का इस तरह का यदि केस है, चाहे लड़का हो लड़की हो, तो वहाँ भी इस केस का हवाला दे करके अपने बच्चे का इलाज ECHS के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं। आपके नज़दीक आपके जानकार यदि कोई हैं तो उनको यह वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उनको भी इसके बारे में जानकारी हो सके। अभी तक इतना ही। जय हिंद।